आइए हम और आप मिलकर बारगाह सरवरे पैगंबर उम्मत के रहबर अल्लाह के पैगंबर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर तमाम नबियों के सरवर नूर के पैकर जनाबे अहमद मुख्तार रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में पूरा मजमा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ए बाबू मोबाइल जे मेरा बैठो बैठो रब ताला का लाख लाख करम और एहसान अजीम है कि उसने हमें अपना पसंदीदा दीन इस्लाम अता किया और नबी की गुलामी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुनता था पछीर शरीफ में जश्न ईद मिलादुन नबी का पुरनूर समा अल्लाह ने आज वो मौका फराहम किया। माथे की निगाहों से देखा और ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। गली गली कूचा कूचा हर मकान को सजा हुआ देखा, मकान की दीवार को चमकते हुए देखा तो आला हजरत का शेर याद आया, चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब बचा क्या? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के वफादारों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वालों, मेरा मजहब इस्लाम कमजोर नहीं है। अल्लाह पाक ने मजहब इस्लाम को इतना पसंद किया, इतना मजबूत किया कि अल्लाह पाक ने ये मजहब हम जैसे गुनहगारों को अता किया। जरा बोलिए, मुस्कुराइए। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई जब मुस्कुराता है तो नबी की सुन्नत याद आती है।
इधर आप नबी की सुन्नत अदा करेंगे, उधर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने क्या कहा? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नहीं कहा कि मेरा चेहरा चमका दे, ये नहीं कहा कि मेरा वजूद चमका दे। अगर आला हजरत ये कहते तो चेहरे को चमकाने के लिए सूरज की रोशनी काफी है, घर को चमकाने के लिए सूरज की रोशनी काफी है, लेकिन अपना इमाम तो इमाम है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसका मतलब यह है कि आला हजरत ने अपने जिस्म को नहीं चमकाया या जिस्म को चमकाने की तमन्ना नहीं की। अगर तमन्ना की है आका चमकाना है तो मेरा दिल चमका दीजिए। जब मोमिन का दिल चमकेगा तब उसकी पेशानी चमकेगी। जब मोमिन का दिल चमकेगा तब उसका चेहरा चमकेगा। जब मोमिन का दिल चमकेगा तब उसका सीना चमकेगा। जब मोमिन का दिल चमकेगा उसका खानदान चमकेगा। जब मोमिन का दिल चमकेगा पूरा वजूद उसका चमक जाएगा। मेरे अहबाब, ये जाहिलों का मजमा नहीं है, आलिमों का मजमा है। बहुत ही सोच समझ के बोलना होगा। बार बार ये भी नहीं कहने का कहिए सुभान अल्लाह। कब कहना है, कैसे कहना है? अरे जिस तरीके से पक्षी का बच्चा पक्षी का मुसलमान यहाँ का बाशिंदेगान और मौके से मकान सजे न सजे चलेगा। ईद उल फित्र के मौके से मकान सजे न सजे चलेगा। ईद उल अजहा के मौके से मकान सजे न सजे चलेगा। लेकिन जो ही माहे रबी उन नूर का चाँद जाहिर हुआ, आशिकों ने फैसला कर लिया ये किसी और का करम नहीं है, ये तो बरेली के मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद का करम है। तब अब समझ में आया, अरे जब बरेली के मुस्तफा रजा खां का जलवा पछी में ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद, अरे यहाँ तो आलिम नहीं आलिमगढ़ है। एक एक साथ न जाने कितने आलिम दीन को इन्होंने तैयार किया। जरा दुआएं चाहूं आप बुजुर्गों की, आप अगर दुआओं से नवाज दें। ये फकीर इरफान फरीदी कुछ सामईन तक नबी की बातें और आला हजरत की कुछ नसीहतें पहुंचाने की कोशिश करेगा। जरा मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। प्यारे एक शेर मुलाहिजा कीजिए, फकत एक शेर। नामे रसूल, नामे रसूल जब से लिया है जबान पर, नामे रसूल जब से
लिया है जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। वाह सुभान अल्लाह। रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर, और आला हजरत के मानने वाले यहाँ पे बैठे हैं, कोई बदअकीदा यहाँ आने के लिए सोच भी नहीं सकता। सफेद कपड़े में अगर दाग लग जाए तो उसे आला से साफ किया जाता है, बगैर आला के वो दाग धब्बा साफ नहीं होगा। अकीदे में अगर बदअकीदगी की दाग लग जाए तो आला हजरत के नाम का नारा लगाने से अकीदा पाक होगा। कपड़े में दाग लग जाए तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लग जाए तो आला हजरत का नारा लगाओ। जब अकीदा पाक होगा तब दिलो दिमाग पाक होगा। मुस्कुरा करके दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आयत करीमा जो मैंने पेश किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के तुम्ही में से तुम्हारे पास एक रसूल आया। ये तहकीक बदलती रहती है। आलिम की तहकीक को मुफ्ती काटता, मुफ्ती की तहकीक को मुजद्दिद काटता है, मुजद्दिद की तहकीक को मुज्तहिद काटता। तो ये सबकी तहकीक नहीं है, ये मेरे रब की तहकीक है। जा यजियो, तुम्हारे पास आया, इसका मतलब यह है कि वो रसूल कहीं और भी था। तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आया। अनफुसिकुम, आपने फाक को पेश पढ़ा, तुम्ही में से तुम्हारे पास एक रसूल आया। इसका मतलब यह है कि वो रसूल कहीं था। पछी के जितने भी जिंदा दिल मुसलमान है, रब की बारगाह में अरीजा पेश करने लगे। ए पाक परवरदिगार, कुरान पाक की आयत करीमा से तो पता यही चलता है, कुरान पाक की आयत तथहीर गवाही दे रही है, तुम्ही में से तुम्हारे पास एक रसूल आया। ए पाक परवरदिगार, वो रसूल इसके पहले कहा था? तो आओ हदीस पाक खोलो, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने हजरत आदम सफीउल्लाह के पैदा होने से 14,000 साल पहले मुझे हालत नूर में अपने पास रखा। सुभान अल्लाह। कहाँ रखा? हालत नूर में। मुस्तफा को रब ने अपने पास रखा। किस में रखा? हालत नूर में। क्या मतलब? रब के पास मुस्तफा थे, हालत नूर में थे, हमारे पास है, हालत हुजूर में है। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? जरा मुस्कुरा करके याद दिलाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए पाक परवरदिगार। ये जितने भी उशाकाने मुस्तफा है, इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं दुनिया वाले हमें देखें, बल्कि जितने भी उशाकाने नबविया है, ज़मीं वाले नहीं, पूरे जहान को बताना चाहते हैं, ए जहान वालों, ईद उल फित्र रोजेदारों की ईद है, और ईद बकरीद ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की यादगार में ईद है, और ये ईद मेरे मुस्तफा की ईद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
नारे रिसालत। मुस्तफा की ये ईद है। रास्ते से आ रहा था, एक नौजवान जो पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा जाहिल। ये बताओ मौलाना के आप लोग जब तकरीर शुरू करते हो या नज़ शरीफ पढ़ते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ते हो। दरूद शरीफ आप पढ़ते हो, क्या आपके नबी सुनते हैं? हमने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी फिक्र क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है? कहा नहीं सुनते हैं। मैंने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना करो। कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, प्रेजेंट हैं। मैं अभी हूं, प्रेजेंट हूं। मुकद्दस उलमाए किराम यहाँ पे हैं, हाजिर हैं, मौजूद हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, प्रेजेंट हैं। हम तकरीर करेंगे अल्लाह के फजल से, यहां से चले जाएंगे तो अभी हैं तो प्रेजेंट, चले जाएंगे या नहीं आए तो अब्सेंट। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहले मैंने पूछा ये बताओ तुम्हें किस कलमे पे एतराज है? ला इलाहा इल्लल्लाह पे एतराज है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे एतराज है? कहा कि कलमे पे एतराज नहीं। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा किसने? कहा रसूलुल्लाह ने कहा उस पे कोई एतराज नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? खुदा ने कहा, खुदा ने कहा। और ये खुदा कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो जो है वो जिंदा है। कहा मैं ये सबको नहीं मानता। हमने कहा चलो तुम्हारे कंधे पे कितने फरिश्ते हैं? कहा कि 2 फरिश्ते हैं। कौन कौन? किरामन कातिबीन। कहा जो तुम बोल रहे हो क्या फरिश्ते सुनते हैं? हाँ हाँ सुनते हैं। ये बताओ मर्तबे में, दर्जे में, फजीलत में, रिफत में, बुलंदी में, सुरखरुई में क्या मुस्तफा से ये बड़े हैं या छोटे हैं? कहा कि ये छोटे हैं। कहा ये छोटे हो करके सुन रहे हैं, मुस्तफा बड़े हो करके नहीं सुनेंगे। अल मुख्तसर ये कि मेरे प्यारे, मैं कहना ये चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं हम यहाँ पछी शरीफ में रह करके नबी की मिलाद में दरूदो सलाम पढ़ते हैं, माज़अल्लाह नबी नहीं सुनते हैं। मेरा अकीदा है, हमारा अकीदा है, मेरे नबी सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी है, पहचानते भी है। मुलाहिजा फरमाइए हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ओ दीवानो मैं हजरत आमना के पेट में था। कहा था? मैं आमना के पेट में था। फरिश्ते लौहे महफूज पे लौहे महफूज पे कलम चला रहे थे। कलम के चलने की आवाज मैं मुस्तफा आमना के पेट में सुनता था। अब बताओ लौहे महफूज पे चलाने वाले फरिश्ते जो कलम चलाते हैं, मुस्तफा अपने माँ की बतन में आवाज सुन रहे हैं। जो मुस्तफा कलम की आवाज सुन सकते हैं, हमारी दरूद क्यों नहीं सुन सकते हैं? तभी तो आला हजरत पुकार उठे और ये कहने पे मजबूर हो गए हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम यहाँ बनने आए। किस लिए आए हैं? जोर से बोलिए, किस लिए आए हैं? उलमाए किराम तो ये किताबों के दफातर हैं। आप सामाइन को हो सकता है मुझ फकीर की तकरीर की जरूरत हो। उलमाए किराम तो समंदर है, ये सागर है। इनकी दुआओं के सहारे मेरे प्यारे एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज करने का मकसद यह है कि मेरे प्यारे
मैंने जो आयत करीमा पेश किया, तुम्ही में से तुम्हारे पास तुम्हारा रसूल आया, तुम्हारे पास रसूल आया। आगे कुरान पाक की आयत करीमा है, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने आदम को चुना। इन्नल्लाह हस्तफा, अल्लाह जब अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा तो किसे चुना? आदम को चुना। नूह नजीउल्लाह को चुना। वाल इब्राहीम की आल को चुना। सुभान अल्लाह, इब्राहीम की आल को चुना। अब इसको जरा यहीं पे रहने दो। आपसे मैं ये अर्ज करूं, इंसान के लिए जरूरी है जमीन हो, पानी हो, आग हो, हवा हो, मिट्टी हो। आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसी चार अनासिर से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। मेरे आका ने क्या फरमाया? 14,000 साल पहले, आदम सफीउल्लाह के पैदा होने से पहले 1400 साल पहले अल्लाह ने मुझे हालत नूर में अपने पास रखा। क्या मतलब? अब बताओ, जो हालत नूर में हो, रब ने कहां रखा? अपने पास रखा। आदम सफीउल्लाह जमीन पे आए तो अल्लाह ने सबसे पहले जमीन का इंतजाम किया, फिर पानी का इंतजाम किया, फिर हवा, आग, यानी जो इंसान की जरूरत है अल्लाह ने वो चीज मुहैया कर दिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से जमीन पे भेजा गया। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हालत नूर में मैं रब के हुजूर था, हालत नूर में मैं रब के पास था। इसका मतलब ये है, जमीन नहीं थी, मुस्तफा हालत नूर में थे। पानी नहीं था, मुस्तफा हालत नूर में थे। आग नहीं थी, मुस्तफा हालत नूर में थे। अरे हवा नहीं थी, मुस्तफा हालत नूर में थे। और आगे बढ़ते चले जाओ, पहला आसमान नहीं था, मुस्तफा हालत नूर में। दूसरा आसमान नहीं, मुस्तफा हालत नूर में। आसमान की बुलंदी नहीं, मुस्तफा हालत नूर में। जमीन नहीं थी, मुस्तफा हालत नूर में। जमीन की बस्ती नहीं थी, मुस्तफा हालत नूर में। हजरत जिब्रील नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर में। हजरत जिब्रील नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर में। रब की बारगाह में हजरत मिकाइल नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर में। रब की बारगाह में थे हजरत इस्राइल नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर में थे। हजरत इसराफिल नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर में थे। और आगे बढ़ते चले जाओ, जन्नत नहीं थी, मुस्तफा हालत नूर में। लोहो कलम नहीं था, मुस्तफा हालत नूर में। अर्श आज़म नहीं था, मुस्तफा हालत नूर में। सिदरतुल मुंतहा नहीं था, मुस्तफा हालत नूर में। आदम नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर, मुस्तफा हालत नूर में। हजरत शीश नहीं थे, मुस्तफा हालत नूर में। कहने का मतलब ये है, आला हजरत फरमाते हैं, जब कुछ नहीं था तो मुस्तफा हालत नूर में थे। न दिन था, मुस्तफा हालत नूर में थे। न रात थी, मुस्तफा हालत नूर में थे। न सूरज था, मुस्तफा हालत नूर में थे। न चांद था, मुस्तफा हालत नूर में थे। न तारे थे, मुस्तफा हालत नूर में थे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब मैं कहना ये चाहता हूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, इन्नल्लाह हस्तफा हस्तफा इस्तफा यस्तफी, जिसके माने चुनने के आते हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जरा इधर देखो भैया, ए भाई आप मेरी तरफ देखो ना, आप ज़हन को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप नबी की मीलाद में बैठे हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, मुस्तफा चश्मे-दीद मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। ईद मिलादुन नबी के जलवे देखना चाहता हो, जलवा देखना चाहते हो? अरे सुनो सुनो, आप अगर अपने घर में बैठते हो, ये गारंटी नहीं है अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। आप अपनी हवेली में बैठते हो, गारंटी नहीं है रहमतें नाजिल हो जाए। आप अपने बागीचे में होते हो, ये गारंटी नहीं है रहमतें नाजिल हो जाए। लेकिन बची के जिंदा दिल आशिकों, तुम्हारी किस्मत और निस्बत पे कुर्बान जाऊं। तुमने ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाया है, मेरा यकीन कहता है फरिश्ते भी आ चुके हैं, अल्लाह की रहमत भी बरस रही। जरा दुरूदे पाक का हदिया पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हजरात, हम पैदा हुए बनने के लिए, हम पैदा हुए, जरा बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैं ये समझूंगा कि आप हमसे नाराज हैं। मैं आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, आप मेजबान हैं, आपकी मेजबानी पे कुर्बान मैं जाऊँ। आपने ऐसी मेजबानी वही करता है जिस पे अल्लाह की मेहरबानी होती है, फरिश्तों की निगहबानी होती है, सीने में हरारत ईमानी होती है। मेजबानी वही करता है। अरे आपकी मेजबानी पे मैं कुर्बान जाऊँ। आपने हमारी मेजबानी के लिए किसी बाप के मकान का इंतखाब नहीं किया। आपने अगर इंतखाब किया है, खुदाए पाक के घर का इंतखाब किया है। इससे पाकीज़ा जगह दुनिया में मुझे दिखती नहीं है। मैं आपकी किस्मत पे कुर्बान जाऊं। आपने मजलिस का इंतखाब ऐसी जगह पे किया है, अरे मजलिस में बाद में आना, पहले अपने जिस्म को तहारत कर लो। बहुत अच्छा लगा उलमाए किराम की आदत, जिस महफिल की सरपरस्ती उलमा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सुन्नत में गुजरता। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, चलिए जल्दी जल्दी चाय पिलाइए। आप केतली की चाय पिलाएं, हम नबी की मोहब्बत की चाय पिलाएं। ये चाय की गर्मी मिनट 2 मिनट रहेगी, नबी के इश्क की गर्मी आपने आज अगर यहाँ सुन लिया, मरते दम तक तुम महसूस करते रहोगे। मर जाने के बाद जब तुमसे मुनकर नकीर पूछेगा, ये मर्द जो तुम्हारे सामने है क्या कहा करते थे, तो तुम यही कहोगे, हम इन्हें या नबी कहते थे, हम इन्हें या रसूल कहते थे, हम इन्हें या अय्युहल मुज़म्मिल कहते थे, हम इन्हें या अल मुद्दस्सिर कहते थे, हम इन्हें यासी कहते थे, हम इन्हें ताहा कहते थे। अरे हम इन्हें काबे के बद्रुद्दोजा कहते थे, तैयबा के शम्सुद्दोहा कहते थे, कैफिल वारा कहते थे, हम इन्हें जमीलुश्शियम कहते थे, हम इन्हें जमीलुश्शियम कहते थे। अरे यही वो नबी है, मकसदे कायनात नबी है, मरकज़े कायनात नबी है, फख्रे मौजूदात नबी है, हुस्ने कायनात नबी है। अरे यही वो नबी है, यही वो नबी है जिनके सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ को पैदा किया। अगर ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो अर्ज करने का मकसद यह है, मैं उन भाइयों से कह रहा हूं
जो तकरीर छोड़ करके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैं इनके जूतियों के मिट्टी को अपनी पेशानी का गाजा मानूं, उलमाए किराम की ताजीम करते रहना, क्योंकि यही वो उलमा है। इन्होंने हाफिज पैदा किया, इन्होंने कारी पैदा किया, इन्होंने आलिम पैदा किया, इन्होंने मुहद्दिस पैदा किया, इन्होंने मुफस्सिर पैदा किया, इन्होंने नबी की जानेसारी में नबी का गुलाम पैदा किए हैं। अरे ये सब इस्लाम के सिपाही है। अरे खानकाह भी यहाँ है, दरसेगाह भी यहाँ है। खानकाह में पिलाया जाता है, दरसेगाह में पढ़ाया जाता है और जलसेगाह में संवारा जाता है। अरे कम से कम अपने उलमाए किराम की बात तो मान लो भाई, तकरीर सुन के जाओ। ये ठीक है कि मेरा चेहरा आपके लायक नहीं, ये ठीक है कि मेरा रंग आपके लायक नहीं, ये ठीक है कि मेरी बात आपके लायक नहीं, लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, अब मैं आपको प्लेटफार्म पे लिए चलता हूँ। जब इस चमकती हुई उम्मत को अब जरा देखिए, अल्लाह ने हमें अपना पसंदीदा दीन अता किया और अपना पसंदीदा महबूब अता किया। आलम अरवाह में ये उम्मत के चुनाव, आलम अरवाह में उम्मत का चुनाव हो चुका। जब ये उम्मत चमक रही थी, जब ये उम्मत महक रही थी, आलम अरवाह में जब ये उम्मत महक रही थी, जब ये चमक रही थी, इनकी पेशानी चमक रही थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अरीजा पेश करने लगे, ए मेरे पालनहारा, ए परवरदिगारा, ये चमकती हुई उम्मत किसकी है? मौला ये उम्मत हमें दे दे। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए मूसा कलीमुल्लाह, ये चमकती हुई उम्मत मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए कि आलम अरवाह में इस उम्मत का चुनाव हो चुका है। ये उम्मत तो मेरे महबूब मुस्तफा की है, ये तो मेरे महबूब मुस्तफा की उम्मत है। हजरत मूसा कहने लगे, अरे जो महबूब की ये उम्मत है, जब उसकी उम्मत इतनी चमक रही है, वो नबी मौला कितना चमकता होगा। मौला अगर तूने उम्मत नहीं दिया तो मुझे उस नबी का गुलाम बना दे, ताकि मुझे भी शरफ हासिल हो जाए, मैं भी चमकते हुए नबी का गुलाम। काश के मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता था, काश के रास्ता अच्छा होता तो मैं गाड़ी दौड़ा सकता था, लेकिन अल्लाह अकबर, करूं तो मैं क्या करूं। अल मुख्तसर ये कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं ये कहना ये चाहता हूं, मैं यहाँ आया हूं बनने के लिए। हम पैदा हुए, जरा बोलिए, हम पैदा हुए बनने के लिए। जलसा सजाने का मकसद यह है कि कुछ पैगाम लेकर के जाइए। उलमा ये आप पे मेहरबान है, ये जमाने की जरूरत भी है, मैदान क़यामत में हम जैसे गुनहगारों के लिए शफाअत भी करेंगे। हम पैदा हुए बनने के लिए, मुस्तफा पैदा हुआ बनाने के लिए। हम पैदा हुए बनने के लिए, मुस्तफा पैदा हुए, जरा बोलिए, नहीं बोलिएगा, मुस्तफा पैदा हुए बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर पैदा नहीं होते, अगर पैदा नहीं होते हम हमारे इस इजलास के काबिले सद एहतराम सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बाअमल है। इस मिंबर शरीफ पे जितने भी उलमा मशाइख है, आलिम बाअमल है, ये कौम के लिए नमूना है, आइडियल है, कौम इनकी नकल करती है। तो ये भी यहाँ आए हैं बनने के लिए।